नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जसपाल की दुनिया। आज हम बात करेंगे हल्दी के पूरे सफ़र की, उगाने से लेकर पाउडर तक की। ये है कच्ची हल्दी, जिसे राइज़ोम्स भी कहते हैं। इसे मैं जून के स्टार्टिंग में ही ले आई थी और इनको मैं 3 इक्वल पार्ट्स में ग्रुप्स बना के रख रही हूँ, क्योंकि मुझे इनको 3 छोटे गमलों में लगाना है। आज है 4 जून 2026। ये हैं 3 गमले। ये छोटे हैं साइज़ में और इसमें मिट्टी मैंने भर रखी थी पहले से ही और इसमें हल्दी के पीसेस सेट करके रख दिए। उसके बाद मैंने इसके ऊपर 2 इंच मिट्टी की लेयर और डाल दी थी, अच्छे से कवर किया और इसमें पानी लगा दिया था। आज है 17 जुलाई 2026 और अब बारी आती है छोटे पॉट्स में से हल्दी के प्लांट्स को निकाल कर बड़े पॉट में लगाने की। ये बड़े ग्रो बैग्स हैं। इसमें एक कचरी की बेल लगाई है। ये 2 ग्रो बैग्स हैं 24 बाई 24 इंच के। एक खाली पड़ा था जिसमें ये कचरी की बेल उगाई, दूसरे में मैंने कंपोस्ट बनाई थी। तो मैंने इस कचरी की बेल को निकाला, कचरी उतारी और बेल को मैंने एक छोटे पॉट में लगा दिया था, लेकिन वो गर्मी और लू की वजह से सूख गई थी। लेकिन चटनी बहुत स्वादिष्ट और चटपटी बनी थी। 2 दिन मैंने मिट्टी को फैला कर रखा, उसे हवा लगाई, धूप तो नहीं थी। फिर 19 जुलाई उस दिन मैंने इसके मिक्सचर को तैयार किया। मैंने एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा वर्मी कंपोस्ट और एक हिस्सा घर की बनी हुई कंपोस्ट ली और उससे आधी क्वांटिटी मैंने सरसों की खली और नीम की खली और थोड़ा सा साफ़ का पाउडर डाला। फिर उसके ऊपर एक और लेयर बनाई सेम क्वांटिटी की। ये गुठलियाँ थी जो ग्रो बैग्स में नीचे पड़ी हुई थी और मैंने यहाँ पे मिट्टी को अच्छे से मिक्स कर दिया। कई बार इसको उलट पुलट करके मिक्स करती रही, तब जाके ये मिक्सचर तैयार हुआ। उसके बाद मैंने अपने ग्रो बैग्स में नीचे 2 इंच मिट्टी की लेयर डाली, उसमें सूखी पत्तियाँ भरी। फिर उसके अंदर मैंने लेमन ग्रास डाला और आम की गुठलियाँ डाली और उसके ऊपर मैंने अभी जो तैयार मिट्टी का मिक्सचर था उसको आधे से ज़्यादा मैंने ग्रो बैग्स को भर दिया। ये हैं वो 3 छोटे गमले जिनमें मैंने हल्दी लगाई थी। अब इनमें हल्दी के पौधे ग्रो हो चुके हैं। ये बहुत हेल्दी पौधे हुए हैं। ये जो ब्राउन पत्तियां देख रहे हैं ये गर्मी और लू की वजह से हुए हैं। अब इनका टाइम आ गया है कि इनको यहाँ से निकाल के बड़े ग्रो बैग्स में लगा दिया जाए। तो निकालते वक्त कभी हल्दी का टुकड़ा अलग से निकल आता है, तो इनको हम ग्रो बैग में लगाते वक्त उसी में डाल देते हैं, तो इनमें से भी शूट्स निकलनी शुरू हो जाती हैं। तो ये परफेक्ट टाइम है इतने बड़े पौधों को ग्रो बैग्स में लगाने का। ग्रो बैग्स में लगा के फिर मैंने इनके ऊपर और मिट्टी डाल दी जो मिक्सचर बनाया था और अच्छे से मैंने पानी दे दिया ताकि ये बहुत अच्छे से ग्रो होते रहें। अब मैं आपको पिछले साल की ग्रोथ की तरफ लेके जाती हूँ। पिछले साल भी मैंने 2 छोटे पॉट्स में हल्दी लगाई थी, लेकिन जल्दी लगाई थी और
पहले मैंने एक छोटे पॉट में से इन प्लांट्स को निकाला और एक ग्रो बैग में इसको लगा दिया और ऊपर से मिट्टी डाल दी। ये मेरी जो वीडियो है ये 6 अप्रैल 2025 की है। उसके बाद मैंने दूसरे पॉट में से भी इन हल्दी के पौधों को निकाला, तो इनकी ग्रोथ जो ऑलरेडी छोटे पॉट्स में है बहुत हेल्दी है। और क्योंकि ये बहुत टाइट हुई पड़ी है मिट्टी, तो इसको मैंने साइडों से रिमूव किया, जड़ें खोली ताकि इनकी ग्रोथ अच्छे से हो सके। दूसरे ग्रो बैग में लगा के और जितने भी पीसेस बचे थे वो भी ग्रो बैग्स में दबा दिए थे और इनको बहुत अच्छे से पानी दे दिया। पहली बार जब पानी देना होता है, मिट्टी सूखी होती है, तो इसलिए पानी बहुत सारा देना पड़ता है। फिर ये अपनी ग्रोथ आराम से पकड़ लेते हैं। लेकिन पिछले साल एक अजीब सी प्रॉब्लम आ गई। पहली बार ऐसा हुआ कि इसकी जैसे ही नई शूट्स आती तो वो कोई पक्षी या गिलहरी खा चुकी होती थी। तो जब मैं पानी डालने जाती सुबह, तो हर दिन एक नई शूट निकली होती थी और उस शूट को गिलहरी या कोई पक्षी खा जाता था। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा, तो फिर मैंने एक दिन चारों ओर दोनों ग्रो बैग्स में ऊंचे ऊंचे डंडे लगाए और एक ग्रो बैग के ऊपर मॉस्किटो नेट लगा दिया और दूसरे ग्रो बैग के ऊपर मैंने अपनी एक पुरानी चुन्नी लगा दी और इसको अच्छे से कवर कर दिया। इस तरह से इसको ऊंचाई में रखा ताकि जो बड़े पत्ते हैं उनकी ग्रोथ आराम से होती रहे। मैं रोज़ जब भी पानी डालती थी तो इसकी चुन्नी और मच्छरदानी को हटाकर पानी देती रही और जब भी वीडियो बनानी होती तो वीडियो बना लेती, तो इसकी शूट्स अच्छे से ग्रो होने लगी। अब ये है 21 अगस्त 2025। यहाँ पे इसकी पूरी ग्रोथ हो चुकी है। चुन्नी और मॉस्किटो नेट उसने इस हल्दी को बहुत बचाया था। जब ये इसके नए शूट्स भी अच्छे से ग्रो हो गए तो मैंने उनको हटा दिया था। तो अब कुछ ही महीनों में ये हल्दी बहुत अच्छे से ग्रो हुई। इसके तने बहुत ही मजबूत हैं और अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे हल्दी ऊपर तक आ चुकी है। कुछ जगह पे ये हल्दी ऊपर आ गई है। इसका मतलब ये है कि नीचे हल्दी, ऑर्गेनिक हल्दी बहुत अच्छे से ग्रो हो रही है। लेकिन अभी ये और ग्रो होती रहेगी क्योंकि अभी इसके पत्ते ज़्यादातर हरे हैं, तो बहुत खूबसूरत भी दिखते हैं। ये क्लिप है 15 सितंबर 2025 का। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि हल्दी अभी और ग्रो हो रही है। पत्ते इसके हरे हैं। अभी नीचे और ज़्यादा हल्दी बन रही है। तने मजबूत हैं। ये प्लांट्स बड़े ही हेल्दी हैं। बस इसमें शुरू में जो आप खाद देते हैं उसकी ध्यान देना होता है कि वो बहुत अच्छी हो, तो ये हल्दी एकदम सही चलती रहती है। इसमें फिर बाद में कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। बस इसके अंदर जो घास फूस होता है उसी को हटाना होता है और ये अपने आप चलती रहती है। अब ये क्लिप है 9 नवंबर का। यहाँ पे अब ये पत्ते झुकने शुरू हो गए हैं और धीरे धीरे ये ब्राउन होने लगे हैं। जब ऐसी कंडीशन आ जाती है तो हमें थोड़ा पानी कम कर देना पड़ता है। पहले तो दिन में 2 बार होता था, सुबह शाम। अब यहाँ आते आते एक ही बार काफ़ी होता है पानी लगाना।
अब ये नवंबर और दिसंबर में यही पत्ते धीरे धीरे सूखते चले जाएंगे। ये है 21 जनवरी 2026। पत्ते पूरी तरह से सूख चुके हैं और अब यहाँ पे मैंने हल्दी निकाल ली है। हल्दी निकालने से पहले ये कुछ दिन पानी देना बंद कर देना चाहिए ताकि मिट्टी इसकी सूख जाए। तो दोनों ग्रो बैग्स की मिट्टी निकाल दी और उसको मैंने अच्छे से धो दिया। ये है सन ड्राइड हल्दी। जब मैंने हल्दी को हार्वेस्ट किया था तो उसको मैंने बहुत अच्छे से धोया और फिर उसे 30-40 मिनट के लिए मैंने बॉईल किया। बॉईल करने के बाद ठंडी जब हो गई तो मैंने ऐसे छोटे पीसेस में काट लिया था। तो ये हल्दी जब मैंने ये निकाली थी तो मैंने इसका पूरा वो वज़न तो नहीं किया था, बाद में मैंने वज़न किया था जबकि मैं तब तक आधी हल्दी पाउडर बना चुकी थी। तो ये है शुद्ध हल्दी, ऑर्गेनिक हल्दी, घर की हल्दी। ये बहुत ही बेनिफिशियल होती है हल्दी, क्योंकि वैसे ही बेनिफिशियल होती है। तो अगर हम घर में हल्दी ग्रो करें, वो भी ऑर्गेनिक, तो वो कितनी फ़ायदेमंद होती है। बॉइलिंग का प्रोसेस अगर आप देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं। तो जब नेक्स्ट ईयर जनवरी में मैं हार्वेस्ट करूंगी हल्दी तो तब मैं वो पूरा प्रोसीजर दिखा दूंगी, तो बॉइलिंग से लेके पाउडर बनाने तक का। तो ये हल्दी बहुत ही गुणकारी है, हमें हमेशा लगानी चाहिए हर घर में। चलते चलते अब मैं आपको दिखाती हूँ ये खूबसूरत नज़ारा। ये हैं आज के लेटेस्ट पौधे जो मैंने पिछले महीने ट्रांसप्लांट किए थे। तो इनकी बहुत खूबसूरत ग्रोथ हो रही है, नए नए शूट्स निकल रहे हैं। इसमें जो घास फूस उगाता है तो इसको निकालना होता है। और इन दोनों ग्रो बैग्स में कचरे की बेल भी आ गई है। और क्योंकि मैं कंपोस्ट बनाती हूँ तो वही बीज इसमें मिट्टी में मिक्स होते हैं तो वो अपने आप ही ग्रो होने लग जाती है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। ये हल्दी का सिलसिला तो चलता रहेगा और चलता ही आया है। तो उस दिन ये 6 अगस्त का वीडियो है। 5 की पूरी रात से लेके अगले दिन दोपहर तक बरसात होती रही थी और दोपहर को जाके मैंने ये वीडियो शूट किया और उसके बाद अब तक बारिश ही बारिश हो रही है। जसपाल की दुनिया का ये हल्दी का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं। कुछ पूछना हो या कोई सजेशन देनी हो तो वो भी ज़रूर कमेंट्स में बताएं। अब नेक्स्ट ब्लॉग के लिए वेट करते हैं, कौन सा है, शायद जिंजर पर लेकर आऊँ। तब तक के लिए गुड बाय।